जो कोई जो करेगा बेटा वो हमारा नहीं। ठीक है, आनंद होगा। जब ये आई समय की घड़ी आई है, संत की जवाई है। वाह क्या बात है। जो इच्छा करहु मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। यहाँ राम की कृपा से बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। महाराज जी, जो लोग परेशान रहते हैं घर में, दुख बाधाएं आती रहती हैं, किसी न किसी कारण उनका दुख बना ही रहता है, तो कोई समस्या का समाधान है। महाराज जी, सिद्ध बाबा के कुछ चमत्कार बताइए जो सिद्ध हुए हों लोगों को। सिद्ध बाबा की चमत्कार ये है बेटा, तो दोस्तों जय सिया राम, स्वागत है एक बार फिर से रहस्यमय दुनिया के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर सिद्ध बाबा के आश्रम में आया हूं और आज मैं उनके दर्शन कराने वाला हूं, जहां पर एक पहाड़ में दो वृद्ध संत रहकर भजन साधना करते हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं। आज उनके दर्शन करने को मिलेंगे और जो है सेवा सामान है, कुछ सामग्री है, उसको भी देने की कृपा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो साथियों देख पा रहे हैं चारों तरफ से कितना बड़ा पहाड़ है और नीचे कितना घना जंगल है, और सामने अभी हमको वहाँ चढ़कर जाना है। ये जो कुटिया दिखाई दे रही है, यहाँ पर रहकर दो साधु भजन साधना करते हैं। देखिए यहाँ पर एक तालाब है, भैंसें नहा रही हैं, पानी बिल्कुल बहुत ही कम बचा है। और देखिए चारों तरफ से कितना घना जंगल है और ऊपर अभी हमको चढ़कर जाना है। महाराज जी की कुटिया वहीं पर है ऊपर। तो चलिए चलते हैं और दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की पगडंडी से महाराज जी के कुटिया तक जाने के लिए रास्ता है और इसी प्रकार के रास्ते से अभी हम महाराज जी की कुटिया तक पहुंचेंगे। और देखिए पेड़ों में से पत्तियां झड़ गई हैं। ये जंगल में एक बरगद का पेड़ मिला है जो कितना हरा भरा है, और यहाँ से अभी महाराज जी की कुटिया के लिए रास्ता है। देखिए दोस्तों जंगल में कितने सारे बंदर हैं और हमें देखकर भाग रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ही घना जंगल है और डर भी लग रहा है ऊपर जाने में कि कहीं कोई खतरनाक जानवर न मिल जाए। और इस पगडंडी के सहारे हम महाराज जी की कुटिया तक पहुंचेंगे। तो साथियों देख पा रहे हैं पहाड़ में हम काफ़ी दूरी तक चढ़ चुके हैं और महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। ये मिट्टी की बनी है। रास्ते में देखिए कितने सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हैं। तो देखिए दोस्तों ये रहा महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार और ऊपर महाराज जी की कुटिया बनी है। और पहाड़ में देखिए केला का पेड़ भी लगा है महाराज जी। और एक महाराज जी हैं स्नान कर रहे। महाराज जी सीताराम। और एक रहिए महाराज जी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगा है और ये मधुमक्खियाँ जो लाल कपड़े लोग पहने रहते हैं उस पर अटैक कर देती हैं, और मैं लाल कपड़ा ही अभी पहना हूँ इसलिए मैं यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कुंड है और इसके ऊपर भी एक कुंड है और महाराज जी पूजा कर रहे हैं सिद्ध बाबा के।
का स्थान है। अच्छा, यहाँ सब हाँ यहाँ हाँ। बहुत संत आए। आज से नहीं है, बहुत दिना से ये जल यहाँ से बहुत दिना से निकल रहा है, आज का नहीं है। तुम ये जल का ऐसा प्रमाण है कुंडा का, हाँ हाँ। आप कुछ नहीं जान रहे हो। तो महाराज जी गर्मी इतनी पड़ रही है लेकिन सूख नहीं रहा है। ना ना ना, पानी इसका बहुत तेज चल रहा है। हाँ, और हाँ। देखिए केला, देखिए हाँ। कितना बच्चा छोड़े, देख लियो। हाँ हाँ। हाँ, अब नीचे चले जाओ, सारे सब सूखे पड़े। हम्म। हाँ, तो महाराज जी 2 कुंड है, एक ये है और ऊपर ये भी है। नीचे कुंड है वो कुंड से आता है, इस कुंड में और पानी उस कुंड का पानी अच्छा। पीने से बहुत सुखदायक। हाँ हाँ, अच्छा महाराज। यहाँ का हरिओम। जंगल की तरफ नरेश शिवाय, 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 नरेश शिवाय। तो देखिए दोस्तों, इस कुंड का पानी महाराज जी पूजा के लिए यूज करते हैं। शिवाय, नरेश शिवाय, शंकर भोले मल्ल स्वामी चतुर्भुज बाबा, जय हो मालिक, जय हो श्री राम, जय शिवाय, नरेश शिवाय, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। तो महाराज जी इसी का पानी पीते हैं आप? जी जी, पानी वहाँ का ऊपर का पिया जाता है, अच्छा, ये नहाने में ही जाता है। हाँ, इसको नहाने में और ऊपर वाला पीने में। जी, ऊपर पीने का। हाँ, और हाँ। जिसको नरेश शिवाय, नरेश शिवाय, नरेश शिवाय, नरेश शिवाय, श्री राम, जय राम, जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, ओम हरि हरि। तो दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे कुंड है और ऊपर महाराज जी की कुटिया है, ये देखिए। और यहाँ से रास्ता है जाने के लिए और ऊपर भी चढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं, ये है महाराज जी की कुटिया का दृश्य जो मिट्टी की बनी हुई है। और यहाँ पर भी एक छोटी सी कुटिया है, लकड़ियों की और टीना की बनी हुई है। यहाँ पर चूल्हा भी है, महाराज जी भोजन प्रसादी सिद्ध किया करते हैं। और देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा मचान है और ऊपर से एक मड़वा है और महाराज जी पूजा कर रहे हैं। पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्री शैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्या महाकालम ओंकारम मलेश्वरम प्रल्या वैद्यनाथं डाकिन्या भीमशंकरम शेद बंदे च रामेशं नागेशं दारुकावने। ओम शिवाय नमः। पार्वती पते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखं भागा भवेत्। नीलं भुजश्यामलं कोमलांगं सीता समारोह विद्वांग भागं पाण्डव महाशय चारि चापम्।
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मां मंदाग्नि गायत्री वैष्णवी नमस्तुभ्यो नमो नमः सर्वशक्ति नमस्तुभ्यो नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम तो दोस्तों देख पा रहे हैं पहाड़ में फूल भी लगे हैं और महाराज जी फूल तोड़ रहे हैं। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः। अब महाराज जी वहाँ जा रहे हैं जहाँ पर 2 कुंड हैं, वहाँ पर सिद्ध बाबा की मूर्ति है, वहाँ पर भी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पूजा करने के लिए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय ओम जय हो ओम जय गंगा सिद्ध देवताय नमः पुष्पांजलि ओम समर्पयामि। ओम तो दोस्तों यही है सिद्ध बाबा का स्थान, जो स्थान सिद्ध बाबा के स्थान से ही प्रसिद्ध है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो सर्वशक्तियों की जय, बोलो सर्वदेवों की जय। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जंगल में यही होता है साधु संतों का जीवन, दिनचर्या। उनका पूरा जीवन समय जो है पूजा पाठ और भजन साधना, और जो भी थोड़ा बहुत भोजन प्रसादी सिद्ध कर लिए और दिन भर भजन साधना में लगे रहते हैं। और यहाँ पर बहुत ही शांति है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। हाँ कि देखिए जब पूजा करते हैं जल देव और पवन देव जी, अग्निदेव ये सब चलते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पहले बेटा जब पहले शुरू में आए तो ये सब देखो क्या चल रहा है कार्यक्रम, तत्काल की देखो क्या वो बोल रहे हैं, मोर उत्तर दे रहा है। जब आए हैं तो देखो गूलर भी बोलना शुरू कर दिया। प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं, इनकी सब कृपा से सब कुछ आनंद है। जो कोई जो करेगा बेटा वो भी हमारा नहीं, ठीक है, आनंद होगा। पूरा भारत सुखमय जीवन व्यतीत करेगा। जो वाणी निकल रही वो हो रहा है, ये कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे लिए बेटा सब कोई अच्छे से रहो, किसी बात का टेंशन न लेना। अब वो ऐसा समय आ गया कि ना कोई किसी को दुख देगा ना दुख लेगा। आनंद से रहो, किसी बात का टेंशन नहीं। चाहे जहाँ रहोगे तो बेटा सुख शांति है तो सब कुछ शांति है, और जहाँ सुख शांति नहीं है तो वहाँ बेकार रहना ही गलत है। ठीक है। तो सबसे पहला गुरु माता पिता होता है। मनुष्य का जो है माता पिता जो से निमृत हो गया तो जा कर के मास्टर गुरु होता है, तीसरा नंबर। चौथा नंबर जो किया जाता है, जो आत्मा कहती है कि एक हमारे गुरु हैं, तो वो बैतरणी पार करने के लिए, रास्ता देने के लिए वो होते हैं। अपने जीवन में हमने क्या किया बेटा, सब कुछ परमात्मा को ने दिया, लेकिन जब घर गृहस्थी सब कुछ परमात्मा दिया, लेकिन त्याग करके इस आस्था को पकड़ा, संत आते जाते रहे, सब कार्य होता रहा। लेकिन जो आज हम इस स्थान में सिद्धता देखा तो ऑल इंडिया में नहीं देखा। बोलो सिद्ध भगवान की। केवल एक छोटा सा देखने में आता है, लेकिन ये स्थान जागरूकता में आ जाए। चले गए थे, उनकी कृपा थी, तो अब वो नहीं, जितना समय जिसका है उतने समय आएंगे जाएंगे। जय हो जय हो। दोस्तों आज पानी बरसने का मौसम दिखाई दे रहा है और बादल भी घड़घड़ा रहे हैं। महाराज जी वर्षा हो सकती है। वर्षा बेटा देखिए वो एक आनंद का, वो खुशहालता का ये प्ररूप है। आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जल देव, सूर्य देव, चंद्र देव, जितना यहाँ सृष्टि का निर्माण हुआ है पहले से, वो हमें साक्षात दिखाने में आ रही है।
कोई गलत नहीं है। गलत वो है जो कि गलत मान रहा है। यहाँ सब कुछ है, यहाँ माता बहन सब कुछ है। घर गृहस्थी त्याग दिया लेकिन धर्म के माता और पिता सब कुछ मिले। हमें ये नहीं है कि हम जंगल में पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, ये सब प्रभु का है, ये हमारा नहीं है। वही दे रहे हैं, वही खिला रहे हैं और सब बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। बढ़िया तुम्हारी जो इच्छा थी आ गए और लगे रहना कार्यकारियों में। बाकी सब आज जी बारिश होने लगी है। हाँ, पानी अब वो लहर है, वो पानी गिरेगा, धूप निकलेगा, हवा चलेगी, ये तो कला है। पहले हम शुरू में यहीं शुरू हम यहीं से। हाँ तो महाराज जी आपके यहाँ स्थान में जो दर्शन पहली बार हुए हैं, कहाँ चले गए थे आप? बीच में हम चले गए कटनी महाकाली के स्थान में। महाकाली, हाँ। जो कोठिला के पास, वहाँ रहे। अच्छा। उधर जा कर के सब बढ़िया आनंद, कोई कमी नहीं रहे। हाँ। और दर्शनार्थी आते जाते रहे। हाँ। वहाँ भी कला आई। हाँ। ऐसी बात नहीं कि पवन देव चलते थे, जल देव भी चलने लगा। हाँ। सब साक्षात देखने लगा। अच्छा। वाह धन्यवाद। तो महाराज जी आपको कितने वर्ष वैराग्य लेते हुए हो गए? 11 वर्ष हो गए। 13 वर्ष? 11 वर्ष। हाँ, 11 वर्ष पूरा हो गया। अच्छा। 11 वर्ष से घर गृहस्थी वैराग्य जब उत्पन्न हो गया, माता पिता से सब उद्धार हो गए। अच्छा। और हमारा ग्राम खोही, पोस्ट खोही, वाया बरौंधा, डिस्ट्रिक्ट सतना, एमपी के निवासी है। अच्छा। एमपी और यूपी में दोनों जगह है। चित्रकूट में भी स्थान है। तुम्हारा जी कैसे आना हुआ एमपी से? यहाँ एमपी से हम ऐसे जब हम निकलते हैं तो हमको जो है परमात्मा जहाँ ले गया, तो उनके बिना आर्डर से हम इधर उधर नहीं चलते। जब भाव आत्मा से जागरूकता आई तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं रहे। लेकिन हमें यहाँ दुख नहीं है ना कहीं दुख है। हमें सब परमात्मा, सब चकाचक, कोई कमी नहीं। धन उनको हम कहते हैं कि जो हमारे आज जुड़े हुए बच्चे सब अपना खा कमा रहे हैं, आगे के प्रारब्धिया में चल रहे हैं, उनके भविष्य बढ़िया देख रहे हैं, हम भी खुश हैं। बोलो सिद्ध भगवान की, अन्नपूर्णा माता की, सर्व देवी देवताओं की। ठीक है, अब क्या करना, बस हो गए, मेन तत्व दे दिए। हाँ, हमारा नाम घनश्यामानंद महाराज, ग्राम खोही, पोस्ट खोही, वाया बरौंधा, डिस्ट्रिक्ट सतना, एमपी के निवासी थे। आज हम ये एमपी और यूपी के बॉर्डर में सिद्ध बाबा के स्थान में रह रहे हैं। जो भाव से आएगा वो पाएगा जी। लगाव रखेगा, दृष्टि से रहेगा, हम खुद उसको बता देंगे किस भाव से आया है जी, इसको क्या ज़रूरत है। खुद हम उसको बता देंगे। सिद्ध बाबा बतवा देते हैं तो निकाल देते हैं। तो महाराज जी सिद्ध बाबा के कुछ चमत्कार बताइए जो सिद्ध हुए हों लोगों। सिद्ध बाबा के चमत्कार ये है बेटा कि यहाँ ऐसी ऐसी कलाएं आई कि यहाँ एक सफ़ेद सर्प, अच्छा, एक हरा सर्प, एक सतरंगा सर्प आँखों से देख रही है जनता, हम भी देख रहे हैं, लेकिन वो किसी को ये नहीं हुआ कि मार पाए इनको। अच्छा। वो बिला जाते हैं। अभी जब हम आए तो उधर बैठे थे। अच्छा। पानी तो अभी बरसा, लेकिन स्पष्ट दादुर जिसे कहते हैं गूलर, वही गूलर की चर्चा है। कह के वो भाई कहाँ है, वो बोलना शुरू कर दिया। वही चमत्कार, ये चमत्कार तत्काल बोलना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, कुशल से थे, खूब आनंद। जय हो। लेकिन थोड़ा समय है, सब बनेगा। तो महाराज जी आपको 11 वर्ष हो गया तपस्या करते हुए, कभी भगवान के दर्शन हुए आपको? भगवान हमको परमात्मा ऐसी ऐसी जगह पर ले गए
और ये देव साथ देता चला गया, गूढ़ जगह में गए। और जिस पेड़ कहीं हमने बहुत दूर नहीं, यही राजा डाड़ी की बात है, एक वृक्ष था वो कहीं नहीं फरा, वो उसका था ये आंवले का। तो वो पंडित का नाम था, तुमको हम बता रहे हैं, आज भी वो मौजूद है। उसका पिता लगाया लेकिन ख़त्म हो गया, वो आंवला फरा नहीं। हमारा भाव उत्पन्न हुआ कि यार इतने दिन से यहाँ राजा डाड़ी में आए, लेकिन 2 फल हम सिद्ध बाबा में नहीं चढ़ा पाए। फूल तो काफ़ी हो गया जहाँ रुके, लेकिन भोजन खाना सब परमात्मा की दया से वहीं हमारे पास आता था, हम बना करके नहीं खाया वहाँ। और सब जनता लाया, सब खिलाते थे, भोग लगाते थे। तो जब वहाँ पेड़ को उसने कहा कि ये पेड़ फरता, हमने कहा ये पेड़ फरता नहीं है, क्यों? कहा हाँ महाराज ये फरता नहीं। बगल से एक पेड़ था नींबू का, वो नींबू का पेड़ देखा तो नींबू को में भी फल नहीं था, न उसमें फल था। ठीक है कोई बात नहीं, ये फरेगा। और कब फरेगा? हम यहीं हैं। तो बैसाख में मारा डंडा और आषाढ़ में इसमें सब कोई देखेगा फल फूकी। ऐसे नहीं, 1-2 नहीं, ये फर करके ऐसे लचक जाएगा, डालियां लचक जाएंगी। आज तो सीधा दिखा रहा है, लेकिन जब ये फरेगा तो बेटा ऐसे लचक जाएगा। राजेंद्र उसका नाम था, राजेंद्र धतुरहा, उसके घर की बात है यही जो। तो दोस्तों महाराज जी शरबत पी रहे हैं और हमें भी एक गिलास शरबत प्रसाद दिए हैं, ये देखिए। और थोड़ा प्रसाद लो। हो गया महाराज जी। 2-2 बूंद लो, लाओ दोनों लोग, आओ ले। महाराज जी जो लोग परेशान रहते हैं घर में, दुख बाधाएं आती रहती हैं, किसी न किसी कारण उनका दुख बना ही रहता है, तो कोई समस्या का समाधान है? वो अभी से नहीं है, ये 3 वर्ष पक्का हो गया। 3 वर्ष से जा कर के वो सोचते हैं अपने जान में कि हम गलत नहीं किया, फिर भी वो गलत कैसे हो जाता है, ये कष्ट बाधाएं कैसे आती है। तो थोड़ा समय की बात है, जब वो आएंगे तो कुछ जो पिताजी हैं, दर्जा तुम्हारा भी है, शाखादारी हो, तो यहाँ कुछ अपना कर धर देना, गौ कन्या में खिला देना, यहाँ शांति मिल जाएगी। ठीक है, शांति मिलेगी। जल ले जाना, जल एक बोतल में जरूर ले जाना, वहाँ घर में छिड़काव कर देना, और चाहे 2-2 बूंद आए तो सबको पिला देना अपने सदस्यों को। ध्यान पूर्वक से, ये नहीं कि नर्दा नाली में ना करना, ठीक है? और ठीक हो जाए। हाँ, शांति, अड़ाना नहीं है, उसको पीना है, एक बूंद बहुत। ये बहुत वो अगूढ़ है, ये जल वैसे नहीं मिलेगा। सब आते हैं, चीते आते हैं, भालू आते हैं, बंदरों का समूह, अब देखते जाना कितने आएंगे। वो उधर है जी, पर बंदर तो हैं, बंदर अभी देखना कितने आते हैं कितने जाते हैं। जल पीते हैं, जल उसी प्रकार से चलता रहेगा और जल नहीं घटता है। सब जीव जंतु रहता है, सब पीते हैं, और बाकी जल इधर पाओगे नहीं कहीं। अच्छा, तो महाराज जी आपको यहाँ रहते हैं तो कोई दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महाराज जी जब आप पूजा, देखो, हरि ओम जल, तो महाराज जी ये जो कुंड का जल है, इसे पीते ही बहुत सारी बीमारियां, दुख बाधा दूर हो जाती हैं। टीबी, कैंसर, कपक्षयी, कोई भी मर्ज है। अच्छा, एक दृढ़ विश्वास से जो लेगा, हाँ, विश्वास होना चाहिए भगवान के। हाँ, यदि विश्वास नहीं तो काम नहीं करेगा जी। और यदि उसके विश्वास हो गया कि मैं यहीं से सही हो जाऊंगा तो सही हो जाता। अच्छा, अब क्या यहाँ कुछ नहीं, हाँ, गौ कन्याओं को खिलाओ। अच्छा, संतों को जो तुम्हारे अटा बटिया कितना खाना वो खा लेंगे, जी। बस कन्या भोजन करा दो। हाँ, सीताराम। जी।
अरे आगे जितना तुम बढ़ोगे उतना बढ़ाता वो चला जाएगा। और इस देह में खासियत है बेटा, जितना सकोड़ोगे उतना सकड़ोएगा। अच्छा। और तुम जितना उलेचोगे तो ले आओ फिर। अखिलेश को क्या हो रहा है, उसको हमने आशीर्वाद दिया कि बेटा घटेगा, ये भी ध्यान देना। तो महाराज जी हमको भी आशीर्वाद दीजिए, भक्तों को जो देखते हैं दूर दूर से उन्हें भी आशीर्वाद दीजिए। कोई दिक्कत ना हो और किसी प्रकार की कमी भी ना हो। देखो कमी जो रहा, सोचने वाले तो सोचते रहे हैं और भी सोच रहे हैं। कोई किसी का बढ़ने की चेष्टा नहीं सोच रहा, लेकिन वो कर्माधीन से होता है। यदि उसके कर्माधीन यदि बढ़ने के लिए कोई संत बाड़ी पा रहा तो तमीज नहीं देखते कि उसको गिरा दे। ठीक है, क्योंकि उसकी भावनाएं परमात्मा पर, कोई संत का आशीर्वाद होगा तो वो आगे बढ़ेगा। यदि भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं तो कुछ नहीं है। जो तुम्हें माने वो तुम उसको मानो, जो यदि जैसे सोचे वो अपना सोचते रहने दो, वो भी लाइन में आएगा। अरे आज गलती करेगा दूसरे दिन करेगा परेशान हो जाएगा, वो पहले में ही वो सही हो जाएगा। कितनी बार गलती करेगा, कितनी बार करेगा, जाएगा कहाँ भाई। धरती में रहेगा तो वो गलती कहाँ तक नहीं कर पाता। एक बार से दोबारा वो भक्त को सताना ही गुनाह है। तुम दौड़ रहे हो जान बचाने के लिए कि बच जाए, तो तुम तो बच गए और वो फंस गए। जो तो महाराज जी आने वाला समय जो है कैसा होगा मानवता के लिए? मानवता के लिए यही है कि सुमत बनाओ। हाँ। अभी सुमत नहीं समझ में आ रही तुम्हारे, भाई भाई से सुमत बनाओ। सुमत अभी नहीं है। अच्छा। और सुमत से कमी। हाँ। 3 साल के अंतर्गत देखो क्या हो रहा है। बस इतने बाड़ी देंगे, सुमत बनाओ। अच्छा। 2 कहो तो सहो। जी। हमारा आशीर्वाद बेटा है कि जो हमारे आज ये दरस परस कुछ भी जिसके भाग्य के द्वारा होंगे, तो वो दर्शन करने से भी उनकी आत्मा क्या पूछना कि आप कैसे बोलो ये महाराज है, इतना कहना कि ये महाराज है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी की कुटिया में बारिश होने लगी है। तो महाराज जी ये क्या तोड़ के लाए हैं? ये क्या है? ये अचार है, अचार। अच्छा। साफ नहीं है, बिन के लाए हैं हम लोग। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी ये जंगली फल तोड़ कर लाए हैं। ये चिरौंजी। अच्छा, इसको चिरौंजी बोलते हैं, बाजार में जो बहुत महंगी मिलती है। चिरौंजी। और दोस्तों देख पा रहे हैं ये है जंगली फल, खाने में बहुत ही मीठे होते हैं। चिरौंजी यही है। और अंदर देखिए ये महाराज जी का कुछ इस प्रकार से अंदर दृश्य है। और यहाँ पर ज्योति जल रही है और यहाँ पर सामग्रियाँ रखी हैं महाराज जी की। और ये देखिए महाराज जी रख रहे हैं और अंदर से बिल्कुल साधारण सी है। हाँ। ये देखिए। हाँ। हाँ। वाह प्रभु। पहाड़ के नीचे बनी महाराज जी की कुटिया में बिल्कुल शांति है और बहुत ही सुहावना दृश्य है। देखिए बादल भी आज छाए हैं और पानी भी बरसा है। और वहाँ पर महाराज जी का वार्तालाप चल रहा है। आज एक नए संत जी भी आए हैं। महाराज जी की कुटिया में देखिए टमाटर भी लगे हैं, महाराज जी लगाए हुए हैं बगिया यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ लगा है और यहाँ देखिए टमाटर और मिर्च के पेड़ भी लगाए हैं महाराज जी। और बगल से ही यहाँ पर भोजन प्रसाद सिद्ध किया करते हैं। ये देखिए महाराज जी पपीते का प्रसाद बना रहे हैं। ये देखिए महाराज जी ये जो पपीता है कहाँ से लाए हैं? ये पपीता बेटा यहीं मिला कोढ़न ग्राम में। अच्छा। भक्त ने दिया, बाहर से लाए हैं ना? हाँ। ना तो बेटा हमारे विद्या है, ना कोई ज्ञान है जी, ना कोई ध्यान है कि नहीं विद्या और नहीं बाहुबल, जय हो जय नहीं खर्चन को दाम।
सिद्ध देव महाराज की, जो ये शरीर मानता है धाम। जय चित्रकूट में रम रहे। जय। यहाँ चित्रकूट भूमि में जब प्रत्यक्ष परमात्मा का वास हुआ तो बेटा यहाँ रहे। जो इच्छा करहु मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यहाँ राम की कृपा से बेटा कोई घबराने की बात नहीं है। ये न सोचो कि हम भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं। कहो कि हम माला माल हो जाए, अब हो जाएगा। थोड़ा देर, कुछ नहीं, समय की है। कहते जब ये आई समय की घड़ी आई है, संत की जवाई है। वाह क्या बात हम है। रहे कटनी जिला, देखो कैसे यहाँ कौन लाया। पवन देव मेरे साथी रहे, वही लेकर के आया। और जय हो सिद्ध गुरुदेव महाराज की, ये संत यहाँ पधार गए। नर नारायण पशु पक्षी प्रत्यक्ष प्रभु ने दिखाया। वेल देखा हम केलों की, हमारी आत्मा हरी भरी। और जब ये आत्मा को देखी हरी भरी है, तो कोई दिक्कत की न कमाई है। जय हो सिद्ध महाराज की, ऐसी घड़ी सुंदर प्रभु है। प्रभु इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा पधार लो, हम बना रहे सब। प्रेम से बैठो बैठो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आइए, थोड़ा सत्संगत में आ जाओ, बैठो। अन्नदाता सरकार की जय। बोलो सिद्ध भगवान की जय। जय।